बयान करूंगा, बल्कि बयान तो बयान में जो यहाँ आया हूँ ये देन है कारी इसराइल साहब का, है ना। तो मैं भी आपसे कहता हूँ भाई इनको पकड़े रहना, ये अगर आपके पास रहेंगे तो इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करूंगा आने की, इसलिए कि इतना जिद्दी आदमी है, जब तक तारीख ले नहीं लेता वो उठने वाला नहीं। और यही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और जिनके अंदर दीवानगी और मस्ती होती है, थोड़ा जिद्दी होते हैं, वो अपना काम निकाल लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने यहाँ तक हमें पहुँचा दिया, हम पहुँच गए। आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। अब आई आवाज आई, आ गई, अभी और आएगी, अभी और आई, और आएगी। थोड़ा सब्र करो, सब्र करो, सब्र करो, सब्र करो, थोड़ा सा सब्र करो, सब्र करो, अच्छे दिन आएंगे। अगर अच्छे दिन इसी का नाम है तो भैया हमको, हमें, हम सबको, पूरे भारतवासियों को जो बुरे दिन है वही हमें अच्छे अच्छे दिन आएंगे। 5 साल एक गुजरा, दूसरा 5 साल गुजरा, तीसरा 5 साल आया, अच्छे दिन न आ रहे हैं न दिखाई दे रहे हैं। अरे भाई जब लाएंगे नहीं तो आएंगे कैसे? आप इत्मीनान से बैठिए। अब आवाज आई, आवाज आई नहीं आई? अगर अपनी जानों पर जुल्म करें और ए महबूब तुम्हारे पास आए, क्या बात, जाऊका तुम्हारे पास आए, और आने के बाद 3 मरहलों से, बल्कि 2 मरहलों से गुजरना पड़ेगा, फिर उसके बाद नतीजा मिलेगा। जालिम अगर जुल्म करें और ए रसूल तुम्हारे पास आए, अब आने के बाद जो पहला पड़ाव है, अल्लाह से मग़फ़िरत चाहें, बात खत्म नहीं हुई। वस्तग़फ़रा लहुमुर रसूल, सुभान अल्लाह। सिर्फ खुदा से मग़फ़िरत चाहने से बात नहीं बनेगी। वाह, तो इसका मतलब ये है कि अस्तग़फ़िरुल्लाह भी अगर हम कहें तो उसमें भी वसीला रसूलुल्लाह जरूर है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। बात खत्म नहीं हुई। वस्तग़फ़रा लहुमुर रसूल, और रसूल उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करें, सिफारिश करें। अब नतीजा वो क्या, लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, वो आने वाले यकीनन पाएंगे तौबा का कबूल फरमाने वाला, अल्लाह को पाएंगे तौबा का कबूल फरमाने वाला, रहम वाला, मेहरबानी करने वाला। कब पाएंगे? जब 2 पड़ाव से गुजरेंगे। जो पहला पड़ाव है उसके लिए तो सब तैयार है, और जो दूसरा वाला है इसमें थोड़ी सी हिचकिचाहट है। वस्तग़फ़रा लहुमुर रसूल, जिस नबी के पास आए हो वो नबी अगर तुम्हारे लिए अपना हाथ उठा देगा, हाय हाय, ये महबूब, न मैं गुनहगारों को देखूंगा न गुनाहों को देखूंगा, न खताकारों को देखूंगा न उनकी खताओं को देखूंगा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। न पापी देखूंगा न पाप देखूंगा, मैं पाप नहीं देखूंगा मुस्तफा, मैं तो आपको। नारे
तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत। धीरे धीरे सुनिए, ताकि मैं चाहता हूं कि बहुत सारे बिखरे हुए मौजूआत को समेट लूं जी 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 और अपनी पूरी बात को कम वक्त में आप तक पहुंचा दूं और ऐसा घुसे जो दिमाग से कभी निकले ना। क्या बात, वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू, और अगर वो लोग अपनी जानों पर जुल्म करें, जान पर जुल्म, ये क्या है? जो औलाद अपने माँ बाप को सताती है, उसने जान पर जुल्म किया। जो नमाज नहीं पढ़ता, उसने जान पर जुल्म किया। रमजान का रोजा फर्ज है, नहीं रखा, जान पर जुल्म किया। साहिब इस्तेतात था, हज नहीं किया, जान पर जुल्म किया। साहिब निसाब था, ज़कात नहीं दी, जान पर जुल्म किया। इबादतों में कमी की, जान पर जुल्म किया। कुरानी तालीमात पर अमल नहीं किया, जान पर जुल्म किया। हुजूर की सीरत मुकद्दसा पर अमल नहीं किया, जान पर जुल्म किया। माँ बाप को सताया, जान पर जुल्म किया। बीवी का हक अदा नहीं किया, जान पर जुल्म किया। बच्चों को दीनी तरबियत नहीं की, जान पर जुल्म किया। किसी के हक को आपने मारा, जान पर जुल्म किया। कुरान नहीं पढ़ा, उम्र में कुरान एक बार खत्म करना फर्ज है, जो सब पर कर्ज है। हाँ, क्या बात, सुभान अल्लाह। जब मैं सुनता हूं कि कोई मुसलमान ये कहता आपने कुरान पाक पढ़ा, मैंने नहीं पढ़ा, बड़ा दुख होता है। क्या बात है, बड़ा दुख होता है। आपने कुरान नहीं पढ़ा। अगर ये कहता हमारा भाई कि हमने कुरान समझा नहीं, बात बनती, मगर कुरान पढ़ा नहीं, बड़ी हैरानी की बात है। क्या बात है ना? यही वजह है। कितनी पाबंदी से आप मस्जिदों में जाते हैं, उसमें अगर रेशियो निकालिए तो हमारी तादाद कम है जी। तो भाई, इस मस्जिद को आपने खून पसीने के पैसे से बनाया है, जब आप उसमें नहीं जाएंगे तो उसका अंजाम क्या होगा? अंजाम वही होगा जो हो रहा है। क्या बात हजरत। मस्जिद है तो उसे आबाद रखो सजदों से। जी बेशक। और एक बात बताऊं मुसलमानों, आप अपने को सुधार लो। तुम इस्लाम के फॉलोअर हो, ज़हन में ये रहे कि हम इस्लाम के फॉलोअर हैं, हम इस्लाम के फॉलोअर हैं, हम दीने मुस्तफा के फॉलोअर हैं। जो कुरान कहता है वो हम मानेंगे, जो साहिब कुरान कहता है वो हम मानेंगे। हम सुनेंगे तो कुरान की सुनेंगे, क्या बात, सुनेंगे तो हदीस की सुनेंगे। अरे एक बार तो पूरी अकीदत और मोहब्बत के साथ मदीने वाले आका की तरफ माइल तो हो जाओ, जिंदगी का नक्शा बदल जाएगा। बंदा जब रब की बारगाह में इल्तिजा करता है, मेरे मौला हमारा हाल देख, हमारा हाल देख, हमारा हाल देख, तो रहमते किबरिया पुकार कर कहती है, ए बंदे तू अपना नामाए अमाल भी दे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। नामाए अमाल देख, अगर तेरे अमाल दुरुस्त हो जाएंगे तो मदद मेरी आएगी। जिस तरह ग़ज़वा-ए बद्र में मैंने मदद पहुंचाई थी, ओहद में पहुंचाई थी, अहज़ाब में पहुंचाई थी, सारे ग़ज़वात में जिस तरह मैंने तुम्हें मदद की थी, ऐसे ही मदद आज भी होगी। मगर अपने अमल को दुरुस्त कर लो, अपने अकीदे को दुरुस्त कर लो, अपने नजरिए को दुरुस्त कर लो। मेरे दोस्तों, वो भी कोई सीना है जिसमें मुस्तफा की मोहब्बत का मदीना न बने, वो सीना न।
अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वो भी है कोई सीना जिसमें न हो मदीना, ज़ेबाइश मकान है ज़ेबाइश मकीन से। एक बात बताऊं दोस्तों, मकान की जीनत रहने वालों से है। मकान बहुत कीमती है, बहुत अच्छा है, रहने वाला अगर अच्छा नहीं है, घटिया है, तो मकान अच्छा होकर भी घटिया है। लेकिन अगर रहने वाला अच्छा है, मकान कच्चा है, तो वो मकान भी अच्छा। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला ये हज़रत। दोस्तों कान खोल करके सुन लो, जी हज़रत। अज़ाबे इलाही को आवाज न दो, खुदा के कहर का इंतजार करो। यहाँ हाथ डाला गया, वहाँ 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 ये है, इसके नीचे ये है। अरे तो मेरी भी खुदाई करो। जिस जमीन पर मैं बैठा हूँ खुदाई करो तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो ये भारत खोदो अभियान, हजरात, ये हिंदुस्तान, ये चमनिस्तान है, क्या बात है, ये वलियों का गुलिस्तान है। बेशक बेशक, हमारी पहचान है, वाह वाह, सुभान अल्लाह। हमारी शान है। वाह वाह, ये भारत कल भी हमारा था, आज भी हमारा है, कयामत तक हमारा रहेगा। ओए है, जिंदाबाद, नारे। इसलिए ये गरीब नवाज का भारत है, ये गरीब नवाज का हिंदुस्तान है। और हम ख्वाजा अजमेरी की छत्र छाया में हैं, उनकी छत्र छाया में आए। एक बार बताओ, कहो तो कह दो, ये जो कुछ होने वाला है होने दो, होने दो। अगर इस तरह से होगा नहीं तो कयामत कैसे आएगी, कयामत कैसे आएगी। तो अज़ाबे इलाही का इंतजार करो। बस मैं इतना जरूर इस बात पर जोर दूंगा कि बस अपने अमल को सही कर लो। क्या बात, बहुत अच्छा है ना, तो इतना मैं कहूंगा। आज की इस खूबसूरत महफिल में इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस है ना, तो एक बार बताओ कि आज कचौचा बरेली दोनों संगम इस स्टेज पर मतलब बोलने वाला तो किचौचे का है मगर बोली बरेली की है। तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, सैयद राशिद मक्की साहब किबला। और एक बात बताए, हम अहले सुन्नत जब बोलते हैं, जहाँ बोलते हैं, जितना बोलते हैं, वो हक बोलते हैं। क्यों? कैसे आकाओं का बंदा हूँ, बोल बाले मेरी सरकार। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम अहले सुन्नत है, हमारा अकीदा ये है, या रसूल अल्लाह पुल से उतारो, राह गुजर को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर ना हो, काटा मेरे जिगर से गबे रोजगार का, आका यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर ना हो। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों, ये अकीदा इमाम अहमद रजा से हमें मिला, ये नजरिया हमें इमाम अहमद रजा से मिला। हमारे पैर में चोट लगती है, जान को खबर हो जाती है, कान में दर्द होता है, जान को खबर हो जाती है, दांत में दर्द होता है, जान को खबर हो जाती है, सर में दर्द होता है, जान को खबर हो जाती है, उंगली में थोड़ी सी खराश हो जाती है तो जान को खबर हो जाती है। तो उस नबी को खबर कैसे न हो जो हमारी जान की भी जान है, हमारी जान की भी जान है, रूह ईमान है, जाने ईमान है। इसीलिए दोस्तों, जब नजरिया अहले सुन्नत की बात आती है तो बरेली से ये फरमान जारी होता है, इमाम अहमद रजा की जबान यूं गोया होती है, क्या फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में, मुमकिन नहीं कि खैरे बशर। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अगर पैर में चोट लगे, जान को खबर हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? उम्मती तड़पे नबी को खबर ना हो, उम्मती मचले नबी को खबर ना हो, उम्मती बेकरार हो नबी को खबर ना हो, उम्मती बेचैन हो मदीने वाले को खबर ना हो। और एक बताऊं,
हम जिस नबी की बात करते हैं वो नबी हुजूर, सुभान अल्लाह, वो हुजूर, माशाअल्लाह, वो हुजूर, सुभान अल्लाह, सुभान और जो हुजूर न कहे वो दूर। हाय 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 या हुजूर, हुजूर सुभान अल्लाह, जो हुजूर न माने वो दूर। अच्छा एक बात बताए, सब कहते हैं हुजूर ने ये कहा, हुजूर ने ऐसा फरमाया, हुजूर ने ये किया, हुजूर का ये कौल, हुजूर की ये सुन, हुजूर सभी कहते हैं, सब बोलते हैं, इस बोली में सब एक है ना। लेकिन जब हुजूर को सामने रखकर कलाम करो तो बस वही से थोड़ा सा डिवीजन हो जाता है, बंटवारा हो जाता है। अच्छा बताइए, एक बार बताऊं, चलते चलते एक बात और आपको समझाना चाहता हूं जुमले मुतरजा के तौर पर। ये बड़े नाजुक वक्त से हम गुजर रहे हैं या गुजारे जा रहे हैं, है ना। हम अकीदे की भी बात करें, करनी चाहिए, नजरिए की बात करें, हमारे सुन्नत की बात करें, करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, वो सारी बातें हैं। लेकिन जिस नाजुक दौर से हम गुजर रहे हैं वो भी हमारे सामने पेशे नजर रहना चाहिए, है ना। तो कम से कम मुश्तरका मसाइल में भारतीय होने के नाते जो कौम के मुश्तरका मसाइल हैं, कम से कम उसमें हमें यकजहती का सबूत वक्त के तकाजे की बुनियाद पर बात तलवार चलाने का दौर नहीं है ना। एक बात बताऊं, जब सारा आलम कुफ्र के नाम पर एक हो सकता है तो फिर सारा आलम इस्लाम के नाम पर एक क्यों नहीं हो सकता। लोगों अब कुछ मत करो, मुश्तरका जो पॉलिसी है उसमें कांधे से कांधा मिलाओ, और जब घर में जाओ हम हैं वो हैं, हम हैं वो है। लेकिन जो कार्य पॉलिसी है वो हमें बहुत सलीके के साथ बनानी है और उस पर अमल करना है ताकि हमारे किसी भाई को चोट न हो लगे। एक बात चाहें, अगर किसी कारी इसराइल साहब खड़े होकर के आपको कोई भी, यही नहीं कारी साहब, कोई भी डंडा मारे और चलाना शुरू करे तो वो जो डंडा वो देखेगा कि उसमें ये सुन्नी है कि कौन है, कौन है, वो लाठी देखे, गोली देखेगी। हाँ, तो इसी को सामने रख करके अब हमें एक होना चाहिए, हमारा अकीदा जो है वो रहेगा, वो तो हमारा अकीदा भाई। अब तो ऐसा है कि हम जहां तक अपनी बात, हम लोग सुन्नी है पैदाइशी, हम तो पैदाइशी सुन्नी है, दुनिया में आके सुन्नी नहीं बने, हम तो पैदाइशी हैं, पैदाइशी सुन्नी। खतरा वो उसको होता है जो आने के बाद सुन्नी बनता है, हम तो पैदाइशी हैं। हम आलम अरवाह में थे तो सुन्नी, माँ के पेट में आए तो सुन्नी, क्या बात, 9 महीने रहे तो सुन्नी, विलादत हुई तो सुन्नी, पैदा हुए तो सुन्नी, बचपन के आलम में सुन्नी, अकीका हुआ सुन्नी, खतना हुआ सुन्नी, निकाह हुआ सुन्नी, जब तक जिंदा रहे सुन्नी, मौत आएगी सुन्नी, कब्र में जाएंगे सुन्नी, पुल सिरात से गुजरेंगे सुन्नी। एक बार बताएं, पुल सिरात से गुजरेंगे, बोलो गुजरेंगे, सब गुजरेंगे ना, पीछे वाले पुल सिरात से गुजरना है कि नहीं। आज मुझे यही तो बताना है, कौन कहता है कि हमें पुल सिरात से गुजरना है। पुल सिरात से हमें गुजरना नहीं है, जिन्हें गुजरना है वो सोचे। हम पुल सिरात से गुजरेंगे नहीं, गुजारे जाएंगे। गुजरना और है, गुजारा जाना और है।
उसी नजरिए को सामने रखकर मेरा इमाम यूं मुखातिब है हमसे, क्या बात, पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर इससे उतारो। हाय, हाय, हाय। वाह वाह वाह। तो हम गुजरेंगे नहीं कारी साहब, गुजारे जाएंगे, गुजारे जाएंगे। एक बात बताओ, सुननी हो, जब हम गुजारे जाएंगे तो अब फिक्र कैसी? चैन है कि नहीं, सुकून है कि नहीं? इसका मतलब ये ना लीजिएगा कि ठीक है आप बेशक गुजारे जाएंगे, मगर इसका मतलब नहीं कि दुनिया में मनमानी करो, जो समझ में आए। अब तो हम गुजारे जाएंगे, इसलिए झूठ चलो चलेगा, नहीं चलेगा। गुनाहों से बचो। अगर माँ बाप जिंदा है तो उनकी ताजीम करो, खिदमत करो। अगर कोई गरीब है तो उसकी मदद करो, और मदद इस तरह करो कि अगर दाहिने से दो तो बाएं को खबर ना हो। अगर तुम्हारा कोई उस्ताद है तो उसकी ताजीम करो, उलमा का एहतराम करो। छोटा है तो बड़े का अदब करे, बड़ा है तो छोटे पर शफकत का हाथ रखे। और अगर आप नमाज फर्ज पढ़िए, अपने अमल को दुरुस्त करो। मेरे दोस्तों, आपका अमल जिस दिन दुरुस्त हो जाएगा, ईमान तो है ही है, लेकिन ईमान के साथ जिस दिन आपका अमल दुरुस्त हो जाएगा मुकम्मल, तो तुम्हें कोई आंख नहीं दिखा सकता, है ना। इसलिए कि मुसलमान और इस्लाम, न मुसलमान मुहताज है किसी। अरे भाई हम कैसे मुहताज होंगे? हम तो जिधर नजर उठा के देखते कोई ना कोई हमारा है, और जो हमारा है वो सहारा है। जिधर नजर उठाते हैं कोई ना कोई हमारा है, जो हमारा है वो हमारा सहारा है। तो हम बेचारा नहीं है, हमारे पास चारा है, हम बेसहारे नहीं है, हमारे पास सहारा है। आप देखिए, कचौचर शरीफ पहुंचे तो मखदूम अशरफ सहारा, देवा पहुंचे तो वारिसे पाक सहारा, और बहराइच शरीफ पहुंचे तो सैयद सालार मसूद गादी सहारा। अब ये सिलसिला चल रहा। रुदौली पहुंचे तो मखदूम अब्दुल हक रुदौली सहारा। माराना शरीफ शाह बरकतुल्लाह मारहरी सहारा। बेलग्राम में हमारा सहारा, बरेली में हमारा सहारा, बदायूं में हमारा सहारा, खैराबाद में हमारा सहारा, है ना, पीलीभीत में हमारा सहारा। जिधर भी जाइए, भारत के किसी हिस्से में, बंगाल में जाइए हमारा सहारा, बिहार में हमारा सहारा, झारखंड में हमारा सहारा। हिंदुस्तान में कितने सूबे हैं? बहुत है ना। एक सूबा बताओ जिसमें हमारा सहारा ना हो। क्या बात है। एक बात बताएं, हम किसी दुनियादार के हिसार में नहीं है, हम किसी दुनियादार के हिसार में नहीं न थे, न हैं, न इंशाअल्लाह ताला रहेंगे। हम तो उनके छत्र छाया में है जो वफादार है, जो वफादार हैं, रब के भी वफादार और रब के नबी के भी वफादार। हम उन वफादारों के बीच में हैं। लिहाजा अरे दोस्तों, अगर बीच में हम हैं, 10-20 हाथ ऊपर से आगे कौन हमें मार पाएगा? फिर मैं कहता हूँ बस एक काम कर लो, आज सूरज निकले, एक काम, वो क्या क्या बात, ये तय कर लो आज, क्या बात है। ये हम नमाज नहीं छोड़ेंगे। ये तय कर लो आज रमजान का महीना आ रहा है, अब रोजा नहीं छोड़ेंगे। ये तय कर लो जितने साहिब निसाब है सही सही ज़कात देंगे। ये तय कर लो कि अगर किसी आलिम की हम तकरीर सुनेंगे तो जो बयान करेगा वो हमारा आलिम उस पर अमल करेंगे। अगर कुरान नहीं पढ़ा है तो ये तय कर लो। उम्र न देखो कि मेरी 50 साल है, 60 साल है, 70 साल है। अरे तुम्हें ये हमारे उलमा है ना, इनकी एक टीम है, कोई न कोई तुम्हें कुरान पढ़ा देगा। ये तय कर लो, ये तय कर लो। मेरे दोस्तों, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कम से कम जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए जाने किस वक्त दम टूट जाए, जिंदगी का भरोसा नहीं है। कम से कम जब मर कर कब्र में जाओ, सरकार का दीदार हो, मेरे सरकार देख के आपको मुस्कुरा दे। ये किसी
और का गुलाम नहीं है, मेरा गुलाम है। ये किसी और का दीवाना नहीं है, ये मेरा दीवाना है। तो हम बात कर रही थी, हम सुन्नी, वाह, पैदाइशी सुन्नी, बेशक बेशक। और कब्र में जाएंगे इसी शान के साथ। जी माशाअल्लाह, नकीरैन के जवाबात देंगे इसी शान के साथ। वाह, क्या बात। अच्छा एक बात बताओ, कब्र में क्या सवाल होगा? तुम्हारा रब कौन? दूसरा, तुम्हारा दीन क्या? तीसरा, मा कुंत तक़ूलु फी हाज़र रजुल, इनके बारे में क्या कहता था? कहता है ही नहीं, क्या कहता था? क्या बात। अगर ये सवाल होता कि इनके बारे में क्या कहता है ना, जी पलटी मार देता। कब्र में आने से पहले तो बहुत कुछ कहा था, मगर जब इतनी रुखसत मिल रही है कि क्या कहते हो, तो अब उस पर जाहिर सी बात है बयान बदल देता। भाई हिफ्जुल ईमान तो कब्र में नहीं, तहजीरुन नास नहीं, सिरात मुस्तकीम नहीं, तक़वियतुल ईमान नहीं, बराहीन कातिया नहीं, लेकिन नहीं, फरिश्तों ने भी फंसा दिया। इनके बारे में क्या कहता था? क्या कहता था फरिश्ते? अब जाहिर सी बात है कि हम यही कहेंगे हाज़ा नबी होना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे तो हमारे आका है, हमारे मौला है, हमारे दाता है, ये हम बेसहारों के सहारा हैं। इनके बारे में फरिश्तों तो पूछ रहे हो, ये बेचारों के चारा है, बेचैनों के चैन है, बेसुकूनों के सुकून है, हमारे आका है, मौला है। इनका क्या बात है? इनका नाम नामी इसमें गिरामी जब अजानों में सुनता था तो अंगूठा चूम लेता था, आंखों से लगा के। इनके बारे में दोस्तों, हाज़ा नबीना मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इनके बारे में मेरे मौला जब तीसरा सवाल, अभी दो पर फिर कभी बात करूंगा, जब तीसरा आखिरी सवाल फरिश्ते करे मेरे मौला, तो उस वक्त हमें जबान दे देना, उस वक्त हमें गोयाई अता कर देना। जब फरिश्ते पूछें इनके बारे में तू क्या कहता था इस दुनिया में, तो उस वक्त हमें सिर्फ 4 मिसरे याद आ जाए, जबान हमारी गोया हो जाए। मुहद्दिस बरेलवी इमाम अहमद रजा ने जो कही थी, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान है इंसान, वो इंसान है ये। अरे कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने कचौचा शरीफ, इनके बारे में क्या कहते थे? इनके बारे में, अरे ये तो बेचैनों के चैन है, बेकरारों के करार है। इनके बारे में ये नाखुदाए कश्तिये नूह है, मरहमे दिले मजरूह है, मुअत्तरो मुतहरो मुनव्वर है, अल्तफ़े बदाए रब्बानी है, अशरफे सनाए इज़दानी है, तैयारे उरूजे ला मकानी है, सैयारे औजे आसमानी है, मेहरे सिपहरे कमालो खूबी है, बदरे मुनीरे आसमाने जमाले महबूबी है, खाजिने खजाइने गैबी है, काइले मकूले अभी तो इंदा रब्बी है, बिनाए खिलकते आलमो आदमिया है, सरापा रहमते आलमो आलमिया है, जाने ईमा है, राहते आशिका है, सुरूरे सीने मोमिना। वाह वाह वाह। इनके बारे में तो नकीरान सुनो, इनके बारे में ये मुतसर्रिफ़े कुनूज़े इलाह है, शहंशाह आलम पनाह है, शमए शबिस्ताने ली माअल्ला है। इनके बारे में साहिबे खुल्क़े अजीम है, ये ताहा है, ताहा वो यासीन है, ताहा वो यासीन है। इनके बारे में ये मुज़म्मिल भी है, मुद्दस्सिर भी है, रब की बुरहान भी है, हमारा ईमान भी है, हम रब की बुरहान भी है, हमारा ईमान भी है, हमारी शान भी है, हमारी पहचान भी है। इनके बारे में ये नाइबे ये इनके बारे में फखरे आदम व बनी आदम है, ये मालिके रकाबे उमम है, ये शाफ़े व साते अनाम है, ये जुल्मते ये दाफ़े जुल्मते आसाम है, ये तबीबे जराहते दुरू है, ये हजरते हबीबे बेटे बारे में। इनके बारे में ये वो नबी है जो मोहम्मद भी है, अहमद भी है, सुभान अल्लाह, सुभान। इनके बारे में अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। इंसान है इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान।
वाले, अजमत और रिफत वाले मुस्तफा की बारगाह में हमें कुरान ले जा रहा है।